Dear student, today I am going to start present continuous tense. Present continuous tense have 4 sentences: simple sentence, negative sentence, interrogative and negative sentence. Today we will discuss only 2 sentences, simple sentence and negative sentence. Dear students, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू के भी 4 सेंटेंस हैं, सभी टेंसेस के 4 सेंटेंस होते हैं, इसके भी 4 सेंटेंस हैं। हम आज 2 सेंटेंस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो डिफरेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइए हम आज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस का इस्तेमाल होता था, लहजा यहाँ पे इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। आइए हम देखते हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था कि जुमले के आखिर में, जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रही हूँ पाया जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। और उसकी मिसाल यहाँ पे मैंने आपको आज दे दी है कि जिसमें मैं खेल रहा हूँ, मैं पका रही हूँ, वो रो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आई, आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई है। आई प्लस एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। आई के साथ एम, आई एम, फर्स्ट फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म वॉश, फर्स्ट फॉर्म प्ले। आई एम प्ले प्लस ING, आई एम प्लेइंग। अगर हम पढ़ें आई एम प्लेइंग, इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट का नहीं लगाया है। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी लगता है और किसी में नहीं लगता है। जैसे सेंटेंस हमने बनाने हैं उसी हिसाब से हमने ये करने हैं। तो आई प्लस एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वी के साथ वी यू दे के साथ आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम आर इज़ ए हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब वी यू दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा और आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगी। क्या लगेगी? इज़ लगेगी। ही शी इट प्लस इज़ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम इसके सेंटेंस पढ़ते हैं। ही इज़ वॉशिंग क्लॉथ, वॉश हो गया दोनों, ING हमने यूज़ किया। इंग्लिश में हमने ING लगा दिया और उर्दू में रहा रही लगा दिया। वॉशिंग का मानी हो गया दो रहा, वॉश हो गया धोना या धोता, तो वॉशिंग का मानी दो रहा। ही इज़ वॉशिंग क्लॉथ, वो कपड़े धो रही है, वो कपड़े धो रहा है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। शी इज़ कुकिंग, वो पका रही है, शी इज़ कुकिंग, वो पका रही है। चिल्ड्रन आर क्राइंग, क्राई का मानी रोना, ING का मानी रहा रही। चिल्ड्रन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं। यू आर कॉलिंग, कॉल मीन्स बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? आर। आपको ये क्लियर होना चाहिए। यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, कॉल हो गया फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सारी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING का यूज़ किया हमने, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम कहेंगे यू आर कॉलिंग टू मी, तुम मुझे बुला रहे थे, जो मी आएगा। और ये याद रखना, सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। ये अगर कहते कि यू आर कॉलिंग टू मी, तुम मुझे बुला रहे हो, तो हमारा ऑब्जेक्ट साथ में आता। आइए कुछ हमने होमवर्क दिया है जो आपने घर में इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने हैं प्लस ING का यूज़ करना। कॉल, कॉलिंग, टीच, टीचिंग, प्ले, प्लेइंग, शाइन, शाइनिंग, लिव, लिविंग का क्या है? लाइव, लाइव, लिविंग। नेगेटिव सेंटेंस, इसके सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं। मैंने ये सिंपल सेंटेंस बना दिए। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं।
इसी सेंटेंस में जब नॉट का इस्तेमाल होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि नेगेटिव में जो नॉट है वो किस प्लेस में आएगा। आई एम, आई प्लस एम, एम मैंने इसलिए अलग में किया है क्योंकि आई के साथ ऑनली आई एक फर्स्ट पर्सनल सिंगुलर है, इसके साथ एम आएगा। एम का मानी हूँ है, तो आर का मानी है, आर प्लूरल के लिए लगता है। तो आई एम प्लस नॉट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स। इसका रूल है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये मैंने क्लियरेंस में इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस प्लस इज एम आर का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सनल का इस्तेमाल होगा। सपोज कीजिए आई, उसके बाद हम लगाएंगे एम, उसके इज एम आर मीन्स आई के साथ एम का लगेगा। आई एम नॉट फॉर्म वर्ब गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू शॉप, मैं दुकान पे नहीं जा रही हूँ। हमेशा इज एम आर के आगे, इज एम आर के आफ्टर इज एम आर यूज नॉट। तो यू आर नॉट टीचिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। शी इज़ लिविंग माई रूम, वो मेरे कमरे में रह रही है। ये शी इज़ नॉट लिविंग माई रूम, वो मेरे कमरे में नहीं रह रही है। यहाँ पे नॉट लगाना था। शी इज़ नॉट लिविंग माई रूम। ये सिंपल सेंटेंस है। आपको यहाँ पे मुझे बताना है इसमें सिंपल कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। आपने खुद डिस्कशन करनी है, अपनी नोटबुक में अलग करके लिखना है। और बच्चों, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप कमेंट में मुझे कुछ नहीं बताते हो। जैसे सपोज मैंने दिया द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, रोशनी दे रहा है। यू आर नॉट प्लेइंग, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। अब मैंने आपको फिर होमवर्क दे दिया है। लाइव, गो, स्पीक। लाइव, लिविंग, गो, गोइंग, स्पीक, स्पीकिंग, डू, डूइंग, सफ़र, सफरिंग, सफरिंग। लिव का मानी हो गया रहना, गो का मानी जाना, स्पीकिंग, स्पीक का बोलना, डू मीन्स करना, सफ़र मीन्स मुब्तला होना, परेशान में मतलब किसी बीमारी में या कुछ भी। वॉक हो गया चलना, वॉक मीन्स चलना, वॉक, वॉकिंग। ये जो मैंने आपको फॉर्म ऑफ वर्ब दिए हैं, नेगेटिव के लिए भी अलग दिए हैं और सिंपल सेंटेंस के लिए भी अलग दिए हैं। इनको आपने क्लियर करना है अच्छे तरीके से करके। इसी के सेंटेंस आपने इंग्लिश और उर्दू में बनाने हैं। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। बच्चों, तुम नहीं खेल रहे हो। आई एम लिविंग, आई एम गोइंग, ही इज़ स्पीकिंग, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रही हूँ। ये सब के सब आपके होमवर्क में मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है इसके सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, ये जो बटन सब्सक्राइब का है, प्लीज़ अगर मेरा लेसन आपके लिए कुछ फ़ायदे के लिए है, इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ये नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। आपके सब्सक्राइबर से मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। और दूसरे मेन बात यह है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स का कोई भी सेंटेंसेस आप बआसानी अपने चैनल्स में देख सकते हैं, जाके मोबाइल में देख सकते हैं, क्योंकि लाइक करने से एकदम आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरे ये लेसन देने का मकसद ये है कि जिस तरह एक दिया खुद जलता है और सबको रोशनी देता है, इसी तरह मेरा ये प्लान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगी। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद एक दिए की तरह जल के सब बच्चों को स्टडी करूँ, और जहाँ जहाँ तक मेरी स्टडी जाए सभी बच्चे याद करेंगे कहाँ से पढ़ा था। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे, हम लोगों ने खुद भी गरीबी में स्टडी की थी, तो अक्सर बच्चे ऐसे हैं ट्यूशन के लिए एफर्ट्स नहीं कर सकते, शहर में जाने के लिए एफर्ट्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत टफ़ होता है। मैंने बिल्कुल सादा ज़बान में इनको अंडरस्टैंड करवाया है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है।
बोल सकता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, ताकि इस लेसन को, छोटे से मेरे एक लेसन से बच्चों को भी कुछ ना कुछ, अक्सर बच्चों को कुछ ना कुछ हासिल हो जाए।